नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में, और हमने राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना था दोस्तों कि राजस्थान शब्द के बारे में कौन से इतिहासकार ने क्या कहा और कौन से ग्रंथ में क्या कहा, और सबसे पहले किस व्यक्ति ने राजपूताना कहा, राजस्थान का, राजस्थान का, इस बारे में हमने दोस्तों इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके बारे में हमने विस्तृत तौर पे चर्चा करी थी। साथियों, आज हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में दोस्तों कि राजस्थान की स्थिति विश्व के मानचित्र में कहां पर है, भारत के मानचित्र पे कहां पर है, राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, इसके बारे में हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान का सेंटर पॉइंट कौन सा है, राजस्थान का सबसे मध्य में जिला कौन सा है, सबसे मध्य में गांव कौन सा है दोस्तों, और राजस्थान कौन से मतलब ईशान कोण में स्थित है विश्व के मानचित्र में या आग्नेय कोण में स्थित है, इस बारे में हम आज विस्तृत तौर पे चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम राजस्थान भूगोल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राजस्थान भूगोल में। राजस्थान भूगोल का हम अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। राजस्थान भूगोल में हम आज जानेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? राजस्थान की स्थिति। अब देखो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति को जानने से पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों कि भाई विश्व को कितने कोणों में बांटा गया है दोस्तों। देखो, हम जब भी विश्व का मानचित्र पढ़ेंगे दोस्तों तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले आप देखो हम 4 भागों में बांटेंगे उसको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखो दोस्तों, ये हमने 4 भागों में बांट दिया। सबसे ऊपर उत्तर आएगा, नीचे दक्षिण, साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम। अब देखो दोस्तों, जो इस तरफ जो कोण बनता है दोस्तों वो होता है ईशान कोण। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो उत्तर पूर्व में जो कोण बनता है उसे कहते हैं ईशान कोण। और वही अगर अपन दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे बनता है आग्नेय कोण। क्या बनता है दोस्तों? आग्नेय कोण। वही अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे बनता है दोस्तों नैऋत्य कोण। क्या बनता है दोस्तों? नैऋत्य कोण। वही अगर अपन उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे बनता है दोस्तों वायव्य कोण। क्या बनता है दोस्तों? वायव्य कोण। एक बार ये लिखो आप। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई राजस्थान की स्थिति विश्व के मानचित्र या विश्व के ग्लोब में कहां पर राजस्थान की स्थिति कहां पे, और भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति कहां पे। एक बार ये लिख लो दोस्तों चारों कोण। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। एक बार 1 सेकंड का टाइम है, आप लिख लो, जल्दी से लिख लिया होगा मित्रों। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई विश्व के मैप में राजस्थान की स्थिति कहां पे है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, विश्व का मैप बनाते हैं हम, उसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति कहां पे है। ये हमने क्या बनाया दोस्तों? विश्व का मैप। अब देखो, ये थोड़ा अफ्रीका हम ढंग से बनाते दोस्तों एक बार। इसके बाद में हम, ये अफ्रीका हो गया दोस्तों। अब देखो कि भाई कौन से मानचित्र पे कौन कहां पे है। ये क्या आ गया दोस्तों? एशिया। क्या आ गया? एशिया। ये थोड़ा सा भारत हम ढंग से बनाते हैं एक बार। इसके बाद में हम देखते हैं, ये एशिया आ गया दोस्तों। ये अफ्रीका आ गया दोस्तों। ये यूरोप। क्या आ गया? यूरोप। ये उत्तरी अमेरिका। ये क्या आ गया दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड, जो कि एक देश है। तो अपने को एक ही चीज को मानना है, इसको यूसेनिया कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड आ गया दोस्तों। ये मान लिया अपने
के विश्व का मानचित्र। अब हमें ये ऊपर आ गया रसिया, तो आपको ये ध्यान रखना है बस दोस्तों। तो रशिया आधा एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है। अब देखो दोस्तों हमको कैसे पढ़ना है विश्व के मैप को। अब देखो, तो माना कि ये हमने विश्व के मैप को 4 भागों में बांट दिया। कहां पे? 4 भागों में। ठीक है, तो ये आ गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है मित्रों, अब देखो क्या हमने बात करी थी कि कोणों के बारे में। अब देखो कि भाई राजस्थान भारत में कहां एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे। और ये कहां पे आता है? उत्तरी गोलार्ध में। कहां आता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है क्या? भारत। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अगर भारत आता है तो ये कौन सा कोण हो गया दोस्तों? यहाँ पे ईशान कोण। क्या हो गया? ईशान कोण। अब देखो दोस्तों ईशान कोण, और वही अगर अपन भारत की बात करें, हम भारत का मैप बना के मानेंगे, देखेंगे दोस्तों। एक बार इसको मिटाते हैं और इसके बाद में इसको लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि भाई राजस्थान की स्थिति विश्व के मानचित्र में कहां पे है? ईशान कोण में। तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति विश्व में कौन से कोण में स्थित है? तो कौन से कोण में स्थित है दोस्तों? ईशान कोण में स्थित है। कौन से कोण में? ईशान कोण में। तो ये आपको याद रखना है, ये मैं लिखवा रहा हूं आपको। उसके बाद में हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, उसके बाद में हम एशिया के संदर्भ में देखेंगे। अब देखो दोस्तों, विश्व के ग्लोब या संसार के मानचित्र, संसार के मानचित्र में राजस्थान ईशान कोण, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो अब देखो भारत का मैप बनाते हैं हम, उसके बाद में देखते हैं कि भारत में कहां पे स्थित है। अरे एक सेकंड मित्रों, इसको थोड़ा सा ढंग से बना दें हम मैप को, ताकि समझने में आसानी होगी। ये देखो, ये अपने क्या हो गया दोस्तों? भारत का मैप हो गया दोस्तों। अब देखो भारत को बांटते हैं हम कितने भागों में? 4 भागों में। ये देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो अपना राजस्थान कहां पे स्थित है दोस्तों? भारत में, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है दोस्तों? वायव्य कोण। कौन सा कोण बन रहा है दोस्तों? वायव्य कोण। कौन सा कोण बन रहा है? वायव्य कोण। तो भारत की स्थिति के अंदर राजस्थान कहां पे स्थित है दोस्तों? वायव्य कोण में स्थित है। कहां पर दोस्तों? वायव्य कोण में स्थित है। तो अब हम क्या देखते हैं कि भाई राजस्थान की स्थिति भारत के मानचित्र में कहां पे स्थित है? वायव्य कोण में। तो अब देखो ये लाइन लिखो आप, राजस्थान की स्थिति वायव्य, राजस्थान की स्थिति भारत में कहां पे दोस्तों? भारत में वायव्य कोण में स्थित, वायव्य कोण में स्थित है। अब देखो मित्रों कि भाई देखो वायव्य कोण में स्थित है, तो अब हमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि देखो दोस्तों, जैसे हम क्वेश्चन की देखते हैं कि निम्न में से, क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देखो दोस्तों, ए में दे दिया उत्तर पूर्व में
ईशान कोण। ठीक है दोस्तों, बी में दे दिया दक्षिण पूर्व में नैऋत्य कोण। अब देखो दोस्तों, सी में क्या दे दिया, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण। अब देखो दोस्तों, और डी ऑप्शन क्या दे दिया कि उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो, एक बार वापस देखते हैं, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि भाई उत्तर पूर्व में क्या है दोस्तों, ईशान कोण। और वही अगर अपन दक्षिण पूर्व की बात करें तो क्या है दोस्तों, आग्नेय कोण। वही अगर अपन पश्चिम दक्षिण की बात करें तो क्या है दोस्तों, नैऋत्य कोण। वही अगर अपन उत्तर पश्चिम की बात करें दोस्तों तो क्या है, वायव्य कोण। अब देखो दोस्तों, इसमें से क्या गलत है, देखो उत्तर पूर्व में ईशान कोण, उत्तर पूर्व में ईशान कोण पहला एकदम सही है दोस्तों। दक्षिण पूर्व में नैऋत्य कोण, दक्षिण पूर्व में नैऋत्य कोण है क्या दोस्तों, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। ये सेकंड वाला गलत हो गया। देखो दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण, देखो दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण एकदम सही है। उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण एकदम सही है दोस्तों। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखो, इसको क्या बना, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, दक्षिण पूर्व पश्चिम में नैऋत्य कोण। एक बार ये क्वेश्चन भी लिख लो आप और ये भी लिख लो, इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है दोस्तों। एक बार आप ये लिख लो। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा और आपको राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि भाई राजस्थान की ज्योग्राफी में और क्या क्या महत्वपूर्ण है। कि भाई अब राजस्थान की ज्योग्राफी को हम ज्यादातर मैप वाइज समझेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी का विस्तार क्या, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के कौन से जिलों से लगती है, भारत के कौन से जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी में अभी वर्तमान में चेंज हुआ उसके अनुसार। अब हम क्या बनाते हैं दोस्तों, राजस्थान का मैप। यह क्या है दोस्तों, अपना प्यारा राजस्थान। अब देखो कि भाई राजस्थान के जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, जो उत्तर, देखो आप राजस्थान को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। अब देखो ये क्या हो गया, उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है दोस्तों। अब देखो कि भाई राजस्थान को अगर हम अक्षांशों के आधार पर बात करें, देखो दोस्तों अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं, ये हम सबसे पहले ये जानते हैं। देखो दोस्तों, जो रेखा मानचित्र में लेटी हुई खींची जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, अक्षांश। क्या कहलाती है दोस्तों, अक्षांश। ये नॉर्मल वे में समझना आपको, अपना अक्षांश और देशांतर का विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे इसका हम जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों। और जो खड़ी रेखा खींची जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, देशांतर। क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर। ठीक है मित्रों। अब देखो, अगर हम राजस्थान की अक्षांशों के आधार पर बात करें और देशांतरों के आधार पर बात करें तो राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। अगर हम राजस्थान का उत्तरी बिंदु की बात करें कि भाई ये कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है दोस्तों, तो यह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है राजस्थान का कौन सा दोस्तों, उत्तरी बिंदु। वही अगर अपन दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। वही अगर हम राजस्थान के पूर्वी बिंदु की बात करें तो दोस्तों ये कौन से देशांतर पे स्थित है, देखो ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। वही अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें दोस्तों
तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी बिंदु स्थित है दोस्तों। एक बार ये लिखो, और वही अगर एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम इसके मध्य की दूरी लिखते हैं दोस्तों। देखो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। भाई अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 869 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। अर्थात राजस्थान के उत्तर दक्षिण की बजाय पूर्व पश्चिम में लंबाई क्या है दोस्तों? ज्यादा है। तो आपको क्या समझना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के मध्य दूरी का अंतर क्या है, तो कितनी दूरी का अंतर है दोस्तों? 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों के मध्य। आप अगर 869 में से 826 माइनस करोगे तो कितनी दूरी आएगी? 43 किलोमीटर की आएगी दोस्तों। एक बार ये लिखो, उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन से गांव में स्थित है और कौन से जिले में स्थित है, वही दक्षिणी बिंदु कौन से गांव और कौन से जिले में स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों। एक बार ये लिखो आप जल्दी से। अब देखो दोस्तों, आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम। देखो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है ना दोस्तों, वो कहां पे है? कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर। कहां पे है दोस्तों? कोणा गांव गंगानगर। ठीक है, यह है कोणा गांव गंगानगर। कितने डिग्री पर स्थित है दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है दोस्तों। यह राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है। कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर। वही अगर हम राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो क्या है? बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा में। कहां पे दोस्तों? बोरकुंड बांसवाड़ा में। अगर इसकी बात करें तो ये कितने डिग्री पे स्थित है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कहां पे? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है दोस्तों। वही अगर हम राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की बात करें, किसके दोस्तों? राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की, तो यह है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। कहां पे है दोस्तों? सम तहसील जैसलमेर। यह कौन सा बिंदु है दोस्तों? राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, जो कितने डिग्री पर स्थित है दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है दोस्तों। तो कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर। वही अगर हम राजस्थान के पूर्वी बिंदु की बात करें तो कौन सा गांव है दोस्तों? सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। कहां पे दोस्तों? धौलपुर में। और वही अगर हम इसकी तहसील की बात करें तो इसकी तहसील क्या है दोस्तों? गंगानगर। क्या है दोस्तों? गंगानगर तहसील है इसकी। ये एक बार आप लिख लो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। और अगर बांसवाड़ा की बात करें कि भाई बोरकुंड कौन सी तहसील में स्थित है दोस्तों, तो यह है कुशलगढ़ में। कहां पे है दोस्तों? कुशलगढ़ में। तो ये भी लिख लो आप, एक बार ये लिख लो। और इसके बाद में हम इसकी थ्योरी लिखते हैं आराम से। और उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई राजस्थान का जो सेंटर पॉइंट है, मतलब राजस्थान के सेंटर पॉइंट में कौन सा गांव स्थित है दोस्तों? राजस्थान के सेंटर का जो मध्य का जिला है कौन सा दोस्तों? नागौर का। राजस्थान का मध्य जिला नागौर। क्या है दोस्तों? राजस्थान का मध्य जिला नागौर। और इसका मध्य में जो गांव आता है दोस्तों, यहाँ पे जो गांव कौन सा है? लापोलाई। कौन सा गांव है दोस्तों? लापोलाई। अगर हम यही बात करें कि सैटेलाइट इमेज के अनुसार राजस्थान का मध्य में गांव कौन सा आता है, अगर सैटेलाइट की बात करें दोस्तों, तो सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्य का गांव कौन सा आता है दोस्तों? घगराना। क्या आता है दोस्तों? घगराना आता है। अब एक बार ये आप पूरा का पूरा छाप लो, इसके बाद में हम देखते हैं। आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि राजस्थान के मानचित्र के
तहत हम किस तरीके से राजस्थान के मैप को समझ रहे हैं और राजस्थान के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आराम से दोस्तों मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चले। दोस्तों ये आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और रीजनिंग की जो क्लासें मिल रही है दोस्तों, इसमें आपका एक भी रुपया चार्ज नहीं लग रहा है और सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ सेकंड का समय लगता है, ना आपके इसमें पैसे लगते हैं ना कोई बात। एक बार ये लिख लो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। लिख लिया होगा मित्रों अब तो, या आप रोक के लिख लेना। अब देखते हैं हम दोस्तों इसकी थ्योरी के बारे में कि भाई इसको लिखना कैसे है। एक तो आपको ऐसा मानचित्र बना के लिखना है ताकि आपके दिमाग में हेजिटेट सब जाए। इसके बाद में आपको थ्योरी लिखनी है ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए आराम से कि भाई राजस्थान कहाँ कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब देखो राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देखो दोस्तों ये लाइन तो हो गई राजस्थान के अक्षांशों के बारे में। वही अगर हम देशांतरों के बारे में बात करें, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये लिख लो दोस्तों। इसके बाद में पहला नोट डालना है आपको। पहला नोट नंबर फर्स्ट। पहले नोट में क्या लिखना है कि राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से, अगर हम राजस्थान के अक्षांशों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वही अगर हम नोट नंबर 2 की बात करें दोस्तों कि नोट नंबर 2 में क्या है, तो राजस्थान देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों ये छाप लो आप एक बार। देखो अगर हम राजस्थान की अक्षांशों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ऊपर की ओर। भाई अगर हम राजस्थान की देशांतरों के आधार पर बात करें तो किधर है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध की ओर है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लिख लो एक बार। इसके बाद में हम आगे देखते हैं मित्रों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, आशा करता हूं। देखो राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है दोस्तों। वही अगर अपन राजस्थान की देशांतरों के मध्य की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वही अगर हम राजस्थान के अक्षांशों की दृष्टि तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। अगर राजस्थान देशांतरों की बात करें तो कहां पे स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये लिख लो मित्रों एक बार। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम आगे। कि भाई राजस्थान की उत्तर व दक्षिण की लंबाई क्या है, उसके बाद में इनकी लंबाई का अंतर क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर। ठीक है, ये लिख लो 826 किलोमीटर है। वही पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। अब देख ले दोस्तों, अब देखो इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की चौड़ाई क्या लंबाई की के बजाय पूर्व पश्चिम की चौड़ाई ज्यादा है। अब ये चौड़ाई कितनी ज्यादा है दोस्तों, वो भी अपन लिख लेते हैं। ये राजस्थान की उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के मध्य की दूरी का अंतर 43 किलोमीटर का है। ये लिख लो दोस्तों। इसके बाद हम मैप बनाते हैं और बाद में बाकी की चीजों को मैप में ही लिखेंगे। उसमें आप अगर थ्योरी में लिखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा दोस्तों, उसको हम मैप के अंदर से ही समझते हैं। ये लिख लिया होगा दोस्तों आपने। देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 826 किलोमीटर। वही अगर हम राजस्थान के पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो कितनी, 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर और उत्तर दक्षिण की लंबाई के बजाय पूर्व पश्चिम की चौड़ाई क्या है मित्रों, ज्यादा है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के मध्य की दूरी का अंतर कितना है दोस्तों, 43 किलोमीटर का है। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे। ये लिख लो आप एक बार, एक 5 सेकंड का समय दोस्तों, यहाँ आप वीडियो को रोक के लिख लेना। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे। अब क्या देखते हैं दोस्तों हम आगे। अब देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों आपको वैसे ही लिखना है। अब देखो, यह क्या हो गया दोस्तों, उत्तर, यह दक्षिण, यह पूर्व, यह पश्चिम। अब देखो दोस्तों, अगर राजस्थान के उत्तरी बिंदु की बात करें तो आपको क्या लिखना है,
कोणा गांव गंगानगर। क्या है दोस्तों? कोणा गांव गंगानगर। ठीक है। वही अगर राजस्थान के दक्षिण के बिंदु की बात करें तो क्या लिखना है आपको? कुंड। बोरकुंड गांव बांस बांसवाड़ा। वही अगर हम राजस्थान के पूरे बिंदु की बात करें तो आपको क्या लिखना है दोस्तों? सिलाना गांव धौलपुर। क्या लिखना है दोस्तों? सिलाना गांव धौलपुर। वह पश्चिम की बात करें दोस्तों क्या लिखना है आपको? कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है मित्रों। वही अगर हम राजस्थान के सेंटर पॉइंट की बात करें तो मध्य में क्या आ जाएगा दोस्तों? नागौर। क्या आ जाएगा? नागौर। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? नागौर। ठीक है। और फिर आपको नागौर का मध्य में गांव कौन सा आएगा? मध्य गांव किसका? राजस्थान का। जो सेंटर बिंदु है ना, राजस्थान का मध्य गांव है लापो लापो लाई। लापोलाई ये कहां पे है दोस्तों? नागौर में। कहां पे है? नागौर में। नागौर में। वही अगर हम सैटेलाइट इमेजेस की बात करें कि भाई सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार राजस्थान का कौन सा गांव मध्य में आता है? सैटेलाइट के अनुसार कौन सा गांव आता है दोस्तों? घाघराना। क्या आता है दोस्तों? घाघराना, या इसको आप घाघराना, ये दोनों लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। ये सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार क्या है क्या ये। अब देखो दोस्तों, क्या करो, राजस्थान की देखो दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी आ जाएगी? 869 किलोमीटर। अब इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? 43 किलोमीटर। ये भी आपको ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे कैसे लिखना है मित्रों। वही अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान का उत्तरी गांव जो कोणा गांव है वो कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश। ठीक है। और वही अगर हम राजस्थान के दक्षिण बिंदु की बात करें तो कितना है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। वही अगर हम राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की बात करें तो आपको क्या लिखना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है मित्रों। उसके बाद में हमें अगर राजस्थान के पूर्व बिंदु की बात करनी है तो क्या लिखना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों ऐसे कैसे छाप लो आप इसको। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। सेम डिटो दोस्तों ऐसे ही उतारना है आपको ताकि आपको याद रहे हमेशा हमेशा के लिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। लिख लिया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो राजस्थान का। अब दोस्तों इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो राजस्थान का मध्य जिला। राजस्थान का मध्य जिला कौन सा है दोस्तों? नागौर। क्या है? नागौर। इसके बाद में हम राजस्थान का मध्य के गांव की बात करें कि राजस्थान
का सेंटर पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे है दोस्तों? लापोलाई। ये लापोलाई कहाँ है दोस्तों? नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। अगर हम वही अगर सैटेलाइट के अनुसार बात करें, सैटेलाइट के अनुसार मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है दोस्तों? घाघराना। घाघराना ये भी कहाँ पे है दोस्तों? या घाघराना। ये दोनों जो भी ऑप्शन में मिला करना है दोस्तों आपको। ये भी कहाँ पे है दोस्तों? नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। ये लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद में हम एक और बात करते हैं। ये लिख लो दोस्तों एक बार। अब दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं हम, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का अक्षांश व देशांतरों के 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 विस्तार का अंतर, के विस्तार का अंतर। अब ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में, ए 1 डिग्री, बी 1 डिग्री से कम, सी 1 डिग्री से ज्यादा, और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये देखो दोस्तों एक बार, जब तक मैं इसमें सही डाल लेता हूं। राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों का दोस्तों यहाँ पे का लिखो, का सही विस्तार है। ये देखो दोस्तों, अब इसमें क्या 1 डिग्री है, या 1 डिग्री से कम है, या 1 डिग्री से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों? बताओ। अब देखो दोस्तों, अक्षांशों व देशांतरों। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है दोस्तों? अब देखो, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर हमें कितने किलोमीटर चलना पड़ता है दोस्तों? 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाने पर हमें कितना मध्य की दूरी तय करनी पड़ती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। अब देखो, राजस्थान का अक्षांशों के मध्य की उत्तर से दक्षिण, अगर देशांतरों की बात करें तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। वही अगर हम अक्षांशों की बात करें तो कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है दोस्तों? 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। अब देखो, 111 किलोमीटर में से 43 घटाओगे तो कम आएगा ना दोस्तों। तो राजस्थान के अक्षांशों और देशांतरों का सही विस्तार कितना है दोस्तों? 1 डिग्री से कम। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? 1 डिग्री से कम। ये क्वेश्चन आपने आज से पहले कहीं किया नहीं होगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार लिख लो आप ये क्वेश्चन, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे दोस्तों। कल हम राजस्थान के भूगोल के बारे में आगे की ओर चर्चा करेंगे दोस्तों। जब तक अपना ख्याल रखें।
बड़ों का सम्मान करे, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करे दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे। दोस्तों जय हिंद। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।